हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, जीटीयू एग्जामिनेशंस के प्रॉब्लम चल रहे हैं। क्वेश्चंस विंटर 2021 का एक क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आज का जो क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं वो है क्वेश्चन 2A। क्वेश्चन दिया है डेटा में, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम ऑन टीएच डायग्राम। 3 मार्क का क्वेश्चन है। हमें यहाँ टी एच मीन्स टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम पर स्टीम फॉर्मेशन की कंप्लीट एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, स्टीम फॉर्मेशन समझने के लिए सबसे पहले मैं टी एस डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट में दिखा रहा हूँ। टी एस डायग्राम, टी एच मीन्स टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। तो एक लाइन मैंने वाई लाइन बना दी और दूसरी एक्स लाइन। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये जो कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट, जिसको हम कहेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स टी वाली लाइन है। और ये जो है वो एंथैल्पी है। दिस वन इज एंथैल्पी, एंथैल्पी जिसको हम कहेंगे H, टी एच डायग्राम। और टेम्परेचर जिसको हम कहेंगे T। तो इसको मैं कैपिटल दिखा रहा हूं, टी एच डायग्राम। अभी सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मीन्स ये जो ओरिजिन पॉइंट है, मान लो स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट जो है, जिस पॉइंट को मैं कहता हूं ए पॉइंट, और ए पॉइंट ऐसा है कि जहां पर हमारा वाटर रखा है। मान लो कि इनिशियली द वाटर इज केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट ए इंडिकेट करता है कि वाटर हमने एज्यूम किया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। और अभी उस वाटर को हम हीट कर रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं, फ्यूल बर्न करके या किसी भी प्रकार से उसको हीट कर रहे हैं। अभी क्या होगा, देखो, जैसे जैसे मैं वाटर को हीट करता हूं ऐसे एक कर्व बनेगा। यहां से हीटिंग स्टार्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने वाला है। 20, 30, 40, 50, कहां तक टेम्परेचर बढ़ेगा। तो नॉर्मली जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर। मीन्स बॉइल हो जाए पानी, वहां तक उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो मान लो कि ये मुझे नया पॉइंट मिला बी। तो बी पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ए से बी तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया, और ये जो टेम्परेचर बढ़ता है उस वक्त जो हम हीट देते हैं यहां से यहां तक, क्योंकि ये एंथैल्पी है, तो ये जो हीट है यहां तक की, उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। दिस वन इज, यहां से यहां तक की जो मैंने हीट दी वो है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट क्या है वो मैं साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और यहां जो टेम्परेचर मिलेगा बी की लाइन में, यहां ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर, टीएस। तो आई रिपीट, ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ा पानी का, और एक पॉइंट आया वहां से बढ़ना बंद हो गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे पानी का टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। कहाँ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर प्रेशर चेंज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा जो नॉर्मल प्रेशर है, वहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। हीट जो देते हैं उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। अभी सेंसिबल हीट का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि फेज में कोई बदलाव नहीं है, पानी पानी ही रहता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ। तो जहां फेज सेम रहता है और टेम्परेचर चेंज होता है, उस वक्त जो हीट देते हैं उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। तो ये बात हुई बी पॉइंट तक।
और बी पॉइंट पर जो एंथैल्पी मिलती है उसको, ये जो बी पॉइंट है उसको हम कहेंगे HF। अभी ये जो हीट है या एंथैल्पी है जिसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड HF। दिस वन इज एंथैल्पी। अभी इसके साथ एक और भी हमें समझना है, सेंसिबल हीट की डेफिनेशन क्या हुई कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ा के उसका बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत है उस हीट को हम कहते हैं सेंसिबल हीट, और ये जो पॉइंट है वो सैचुरेशन टेम्परेचर है। अभी स्टूडेंट्स पॉइंट बी से आगे की बात करते हैं। बी तक तो हमारा पानी का कंडीशन है, बॉइलिंग वाटर है। अभी फर्दर हीटिंग, अगर इसको भी हीट ज्यादा देते हैं तो अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज एडेड, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिलेगी ऐसे, ये समझना जरूरी है। और एक पॉइंट यहां अचीव होगा सी। देखो पानी यहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर है, ज्यादा हीट देने से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर 101 नहीं होने वाला है, बट धीरे धीरे पानी का फेज चेंज होगा। तो फर्दर हीटिंग दिया तो ये पॉइंट पर थोड़ा वाटर पार्टिकल्स जो था वो गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, मीन स्टीम फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। यहां तक आया तो 20% स्टीम बनी, यहां आया तो 30% स्टीम बनी, मीन्स 30% ड्राई स्टीम पार्टिकल्स है और 70% वाटर पार्टिकल्स है। तो बीच में जो लाइन है वो वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर है। यहां प्योर वाटर है 100 डिग्री पर और यहां प्योर स्टीम बन जाती है सी पॉइंट पर। यह बात आपको याद रखनी है। 100% स्टीम इज जनरेटेड एट पॉइंट सी या 100% वाटर इज अवेलेबल, तो कंप्लीटली फेज चेंज हो गया। बी से सी तक हुआ क्या, हीट देने से फेज चेंज हुआ, और फेज चेंज हुआ उस वक्त जो हीट देते हैं टेम्परेचर रिमेन सेम लेकिन फेज चेंज हुआ तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जहां फेज सेम रहता है और टेम्परेचर चेंज होता है तो सेंसिबल हीट, जहां टेम्परेचर सेम रहता है फेज चेंज होता है तो लेटेंट हीट। तो यहां आपको समझ में आया होगा कि सी पॉइंट एक ऐसा मिला जहां 100% ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मुझे मिलती है। इसको अगर लिखना है तो उस प्रकार की स्टीम को क्या कहेंगे, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। यहां प्योर वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, यहां वाटर है लेकिन टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर बीच में कहीं भी जो स्टीम मिलती है उसको हम कहेंगे वेट स्टीम। वेट स्टीम किसके लिए कि वाटर पार्टिकल्स भी है और स्टीम पार्टिकल्स भी है। एक पॉइंट यहां सी मिलता है जहां 100% स्टीम पार्टिकल्स है, 0% वाटर पार्टिकल्स है। तो बी से सी तक हमारा जर्नी हुआ। तो स्टूडेंट्स सी पॉइंट पर मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाली ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिली। मान लो अभी भी हम हीटिंग चालू रखते हैं, फर्दर हीटिंग, तो फर्दर हीटिंग जैसे जैसे हीट हम देते जाएंगे फिर ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा ऐसे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम थी जिसका गैसियस फॉर्म है उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। और मान लो कि एक पॉइंट डी मिलता है जहां मुझे टेम्परेचर मिला मान लो 130 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम तो है क्योंकि गैसियस फॉर्म था लेकिन फिर टेम्परेचर बढ़ा, तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो स्टीम मिली उसको हम कहेंगे सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम, क्योंकि स्टीम को फर्दर हमने हीट किया। तो ये जो हीट प्रोवाइड की हमने सी से डी तक, वो फिर से आपको समझ में आया होगा कि टेम्परेचर में बदलाव आया, फेज में कोई बदलाव नहीं है। यहां जो गैसियस फेज था, स्टीम था, वो स्टीम यहां भी है, गैसियस फॉर्म है, तो फेज इज नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज
हुआ तो ये सेंसिबल हीट हुई, इसको हम कहेंगे सेंसिबल हीट। तो जहां टेम्परेचर में बदलाव है, फेज सेम रहता है, तो सेंसिबल हीट हुई। तो इस तरह से स्टीम फॉर्मेशन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी था उसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, स्टीम बना, स्टीम को फिर फर्दर हीटिंग किया तो हमें सुपर हीटेड स्टीम मिला। तो इस तरह का एक डायग्राम बनता है। स्टूडेंट्स, अभी समझने वाली बात यह है कि ये जो B2C लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो एक प्रेशर पर काम करती है, कांस्टेंट प्रेशर है। और अभी ये प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। लेकिन एक बात यह भी है कि जब प्रेशर में चेंज आता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बदलता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह प्रेशर थोड़ा हमने बढ़ाया तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी ऊपर जाने वाला है, और प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग टेम्परेचर नीचे आएगा। मान लो कि मैं दूसरे प्रेशर की बात करता हूं, कहीं यहीं पर एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, मान लो ये दूसरी प्रेशर की लाइन है, समझ लो ये P1 लाइन है। तो अभी मेरा जो सेंसिबल हीट वाला पॉइंट होगा A टू B, B से यहां तक ये M लाइन, तो ये B1 हुआ। फिर इतनी लाइन लेटेंट हीट की हुई, और फिर अगर दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं यहां तो ऐसे एक बैल शेप मिलने वाला है। तो एक B1 यहां जो मुझे मिलेगा, अगर फर्दर हीटिंग करते हैं तो यहां मिलेगा ये C1 और ये D1। सेम प्रोसेस होगी, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट एंड सुपर हीटेड, मीन्स अगेन सेंसिबल हीट। मान लो कि और प्रेशर हम चेंज करते हैं, तो वैसे जैसे जैसे आप प्रेशर में बढ़ोतरी करते जाते हैं तो लाइन ऐसे मिलती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां ये शेप ऐसा हो जाएगा। मान लो कि एक प्रेशर दूसरा है यहां P2, तो P2 वक्त ये B2 है, ये C2 मिलेगा, फिर यहां से हम हीटिंग करेंगे तो ये D2 मिलेगा। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं A से B तो ये सेंसिबल हीट की बात हुई। B टू C जो है उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और इवापोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। लेटेंट हीट किसकी? इवापोरेशन की। और फिर सुपर हीटेड स्टीम। फिर जैसे प्रेशर बढ़ा है तो लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन कम होती है, ये इतनी ज्यादा है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। जैसे जैसे प्रेशर आपका बढ़ेगा लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन कम होती जाती है। यहां और भी कम हुई, P1 की जगह P2 प्रेशर लेता हूं तो। और एक पॉइंट यहां मुझे ऐसा मिलता है, मान लो कि ये पॉइंट कोई K पॉइंट है, तो K पॉइंट एक ऐसा पॉइंट मिलता है कि जहां लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन इज 0, और दोनों ये जो लाइन है जिसको हम कहते हैं लिक्विड लाइन, लेफ्ट साइड की लाइन को हम क्या कहेंगे? लिक्विड लाइन। और ये जो राइट साइड वाली लाइन है उसको हम कहेंगे वेपर लाइन। ये वेपर लाइन और लिक्विड लाइन दोनों एक जगह जहां मिलती है K पॉइंट, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जहां हमारी लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन 0 हो जाती है। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन इतनी कम लास्ट में 0 हो जाती है। तो जहां 0 होती है और वो जो पॉइंट मिलता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पर जो प्रेशर और टेम्परेचर मिलते हैं, मान लो कि टेम्परेचर, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस वक्त जो प्रेशर मिलता है उसको हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर, ये बात आपको याद रख। साथ में स्टूडेंट एक पॉइंट और भी समझना है, डिग्री ऑफ सुपरहीट। मैं यहां लिखता हूं डिग्री ऑफ सुपरहीट। क्या है डिग्री ऑफ सुपरहीट? तो जो टेम्परेचर बढ़ता है, डिग्री ऑफ सुपरहीट के बारे में,
मान लो कि ये हमारी लाइन थी ए बी सी डी, तो सी पर टेम्परेचर था 100 डिग्री, फिर हमने फर्दर हीटिंग किया तो डी पॉइंट मिला और 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये सुपर हीटेड टेम्परेचर है और ये ड्राई सैचुरेटेड टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है उसको हम कहते हैं टी सुपर हीटेड, टी सुप। और ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री उसको हम कहते हैं टी एस। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको डिग्री ऑफ सुपर हीट कहते हैं। टी सुपर हीटेड माइनस टी एस, ये जो दोनों का डिफरेंस है सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर माइनस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर, वो दोनों का डिफरेंस है उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो ये स्टीम फॉर्मेशन का डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप समझ जाएंगे कि इनिशियली पानी लिया, फिर उसको गर्म किया तो बॉइलिंग पॉइंट मिला, फिर गर्म किया तो स्टीम मिली, फर्दर हीटिंग किया तो सुपर हीटेड स्टीम मिली। तो ऐसे ABCD वाला ग्राफ मिलता है। प्रेशर जैसे चेंज होता है तो ग्राफ में भी बदलाव आता है और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो इस तरह से ये डायग्राम को आप एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये ग्राफ कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।